5 किलो आटा नहीं रहेगा, 5 किलो जो है ना गेहूं नहीं रहेंगे, मल्टीग्रेन रहेगा, दूध रहेगा, दही रहेगा, घी रहेगा, वेजिटेबल्स रहेंगी, फ्रूट्स रहेगी, और एक टिया नहीं रहेंगी, विषाक्त चीजें नहीं रहेंगी। आज का तो फूड ग्राउंड भी विषाक्त है। हम जो दूध जो है केवल 16 करोड़ पैदा कर रहे हैं, दुष्टता से 64 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन बेचा जा रहा है। प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर दूध कैंसर कारक केमिकल से बनाया जा रहा है। करेक्ट करेक्ट। तो आप किस दुनिया में रह रहे हैं, किस प्रगति की बात कर रहे हैं? और ये एक चीज मैं आपको और बताता हूं, ये राजनेता जिस चक्की से निकल रहे हैं वो चक्की अच्छे राजनेता पैदा करने के लिए बनी ही नहीं। तो आपको अच्छे राजनेता क्यों मिलेंगे? मैं देखो, इस चक्की का मैं थोड़ा सा विवरण आपको देता हूं, समझिए उसको, फिर अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। ये ऐसी चक्की है जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करती है, और वो भी जो है संविधान की फंडामेंटल राइट के विरुद्ध। फंडामेंटल राइट तो कहता है सब बराबर होना चाहिए, कहते नहीं 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 भैया, यहाँ जाति ये ज्यादा है, हम तो यहीं से कैंडिडेट लेंगे तभी तो जीतेंगे। इस धर्म के लोग यहाँ ज्यादा हैं भैया, इस धर्म के लोग लेंगे तभी तो हमारा काम बनेगा। फिर जो है एक विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सभी राजनीतिक पार्टी लेके आई है, जिसमें देखती हैं कि दुष्ट होना बहुत जरूरी है। तो मिस्टर नागर यदि दुष्ट हैं तो विनेबल हैं, मिस्टर नागर यदि अपराधी हैं तो विनेबल हैं, यदि मिस्टर नागर बाहुबली हैं तो विनेबल हैं, और मिस्टर नागर यदि धनबली हैं तो विनेबल हैं। तो आपने पहले जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति से शॉर्टलिस्ट किया और इनविनेबिलिटी क्राइटेरिया से कैंडिडेट फाइनल किया, और फिर आप मुझे बताइए सभी राजनीतिक पार्टियां क्या घटिया रणनीति के तहत नहीं जीत रही हैं? वो दारू बांट रही हैं, साड़ी बांट रही हैं, पैसे बांट रही हैं, फ्री भी बांट रही हैं, मुर्गे बांट रही हैं, और गरीबों के वोट खरीद कर जीत रही हैं। उन गरीबों को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। ये आदमियों के रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, ये तो पार्टी व्हिप से बंधे हुए पार्टी के माउथ पीस हैं, अत्यंत ही घटिया मजबूर व्यक्ति हैं जो अपने हितों को साध रहे हैं। ऐसे राजनेताओं का जो मैंने आपको विवरण दिया है, इस चक्की को मैंने कितने अच्छे शब्दों में बखान किया है, क्या कुछ आप जोड़ना घटाना चाहेंगे? सहमत हूँ 100% सहमत। बहुत अच्छा लग रहा मुझे सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा। बताओ क्यों, क्या आपने इसको देखा है, पढ़ा है? IPS आपने UPSC क्लियर किया है कि छोटे मोटे दुष्टों को इनकी औकात समझाई है। मेरी इतनी लंबी सेवा काल में आज तक किसी भी राजनेता का, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर का, मैथिली शरण गुप्त से आंख मिला करके बात करने की हिम्मत नहीं हुई। जी भैया, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, या मोतीलाल बोरा हो, या अर्जुन सिंह हो। अर्जुन सिंह के जीजा जी को एज ए SP भोपाल नहीं, एज ए एडिशनल SP भोपाल मैंने जो है बिजली के कुछ तार और खंभों की चोरी में जो है ना गिरफ्तार किया था। जी, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मैथिली शरण गुप्त जो आज कर रहे हैं ये रिटायरमेंट का आफ्टर थॉट नहीं है। आफ्टर थॉट नहीं है, मैं इस बात से सहमत हूँ बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। सारे लोग पूरी जिंदगी भर पाप करते रहते हैं और वो कहते हैं कि 100 क्या खाए और हज करने जाए हैं, 100 से चूहे खाए हैं और बिल्ली हज को चले, एक कोई मुहावरा। जी जी बिल्कुल, जी तो ये 100 चूहे खा के फिर हज करने वाला काम मैथिली शरण गुप्त नहीं कर रहे हैं। जी जी राहुल जी, मैं एक बात और कहूँ आपसे छोटी जी 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 जरूर। अभी फिलहाल फरीदाबाद रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हो? या उधर ही भोपाल? मैं मध्य प्रदेश कैडर का ऑफिसर हूँ और इस समय भोपाल में निवासरत हूँ। ठीक है जी, एक तो ये रहा कि हम और आप चलो मिलने की बात तो बाद में करेंगे। नहीं, लेकिन मिलने के लिए आपका विचार, एक मिनट मिलने के लिए मैंने अभी कुछ दिन पहले पात्रता निर्धारित कर दी है। हमसे कोई मिल नहीं सकता, बात तो कर लेता हूँ मैं, लेकिन हमसे मिलने के लिए उस पात्रता को जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक आप हमसे मिल नहीं सकते। नहीं, मैं उसको मिलने के लिए तो मैंने टाल ही कर दी है। आपके कहने से पहले मैं उसको डिनाई कर दिया। वजह क्योंकि मिलेंगे तब जब हम कुछ हो जाएंगे, कर लेंगे, हम कुछ सीख लेंगे। अभी तो हम अभी जो आपका जो लेसन है पूरा मैं इसे स्टडी करता हूँ, जैसा आपने कहा मैं पूरी पढ़ूंगा।
जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि हमें इस देश को महान बनाना है तो इस देश की बिखरी हुई इच्छा शक्ति और ऊर्जा को हमें संगठित और एकीकृत करना होगा, तब ये देश महान भी हो जाएगा और विश्व गुरु भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने इस चीज को एकीकृत करने का एक बहुत ही पावरफुल मॉडल बनाया है। यदि मिस्टर नागर आप समझना चाहें तो मैं आपको वो समझाना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा मैं एक बात कह करके हल्की सी बात करूंगा आपसे अभी। जी ये एक ग्रुप है ACF राजस्थान जी इसमें आपको मैंने वो वीडियो देखी थी जी और इस ग्रुप में कोई नागर ही है फरीदाबाद के, उन्होंने मुझे ऐड किया है जी। तो एक तो ये रही जी बात। एक थोड़ा सा मैं अभी जो एक वो होती है ना जी गमी जो होती है, हमारे समधी साहब के भाई गुजर गए थे, उसमें वो पत्या वाली रस्म नहीं होती थी, लास्ट 13 दिन बाद में होती है। हाँ 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 हाँ, 13 ही जिसको कहते हैं। हाँ 13 में उसको कहते हैं। तो अभी मैं उसमें हूँ। मैं जब खड़ा था, जब मैं फूल चढ़ा रहा था उनके उसमें। अरे राम राम राम। तो चलिए हम लेकिन बाद में बात करें। सुनो, हम बाद में बात करें। मैं अभी करूंगा थोड़ी सी बात और। मैं अभी मतलब इतना ज्यादा उत्सुक हूँ आपसे बात करने का, बहुत ज्यादा। जी और अब मैं अभी अपनी बात का थोड़ा सा विराम लेकर के यहाँ लास्ट करूंगा जी। कि अभी हम, या आपका विचार कहाँ तक है मुझे ये थोड़ा सा। मध्य प्रदेश में जैसे राजस्थान में, चलो मैं आपके मुख से सुनूंगा बस, बहुत छोटे से सब। जी बताओ। ये जी जो पूरा प्रस्ताव है यदि सिटिंग डीजी 2017 में भारत सरकार को भेजा गया। इसका परीक्षण करके 2019 में भारत सरकार ने इसे नेशनल पुलिस मिशन अंडर माइक्रो मिशन 06 के तहत मान्यता प्रदान की। जी और 2019 से ही मैं ही इसका चीफ नोडल ऑफिसर हूँ। जी 2020 30 सितंबर को एक ड्राफ्ट कानून बना के भारत सरकार को भेजा गया। उत्तर क्या आया? एक मिनट सुने उसको जी। एक ड्राफ्ट कानून बना के भेजा गया कि जो ये मॉडल हम कह रहे हैं कि पास सर्टेनिटी के साथ इस देश को हम अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं, भारत सरकार के पास के ऊपर एक पैसे का बोझ नहीं आएगा, उल्टा भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। हम एक सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी का कानून लेके आएंगे और साथ में फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का भी। जी। और ये कानून जो है भारत सरकार के पास आज भी जो है विचाराधीन है। और इसके बाद जो 3 नए कानून आए जो कि ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल हैं, जिसमें इस कानून की आत्मा को कहीं पे भी जगह नहीं दी। तो ये राजनेता तो अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, इन्हें अच्छे भारत की जरूरत नहीं है और देश को अच्छा बना देंगे तो फिर ये नेता नहीं रहेंगे। इसलिए आप इसी वर्तमान स्थिति में उत्पीड़ित अपमानित बने रहें। इसलिए आपके ऊपर ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल के तहत उन्हीं गुलामों के कानून पर आपको अधिरोपित रखेंगे। बिल्कुल आपके ऊपर। आपको अपनी बात का जवाब मिला क्या? न मिला जी। तो इसके बाद जो है 2021 में मैंने एक संस्था का रजिस्ट्रेशन किया जिसका नाम है अपराध मुक्तिकरण संस्था। और उसका जो मुख्य जो है फेस है वो है क्राइम फ्री भारत मिशन। जी। तो मैं इस संस्था का और इस मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और फिर इस चीज को जमीन पे उतारने के लिए, इन राजनेताओं को विवश करने के लिए एक राजनीतिक पार्टी 2 महीने पहले गठित की गई है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। जी। श्रेष्ठ का S, आत्मनिर्भर का A और भारत का B। ये सबकी पार्टी है। SAB मतलब सबकी पार्टी। और ये पार्टी कोई भी राजनीतिक काम करने के लिए नहीं बनी है। इसने आज तक कोई भी राजनीतिक काम नहीं किया है। तो फिर आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि भाई जब इसने कोई राजनीतिक काम के लिए बनी नहीं है और इसने कोई राजनीतिक आज तक कोई काम नहीं किया है और आगे भी कोई राजनीतिक काम करने का कोई इरादा नहीं है, तो फिर बनाई क्यों गई है? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही बात। चलो बोलो आगे। तो ये इसलिए बनाई गई है कि यदि ये राजनेता विवश नहीं होंगे और स्वामी विवेकानंद के मॉडल के तहत हमने जो एक टेक्नोलॉजी की एक व्यवस्था की है जिसमें बिना खर्च किए, बिना
जुलूस धरने के, आप मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। और ये राजनेता यदि विवश नहीं होंगे तो ये 100 करोड़ की संख्या को पहुंचाने वाले महारथी, जिन्होंने आम जनता तक उनके पास पहुंचा और उनके हित का जो है वो दिव्य दर्शन दिखाया कि भाई साहब आज आपकी स्थिति ये है और इसके बाद आपकी स्थिति ये होने वाली है, ऐसा भारत चाहिए क्या, तो जुड़ जाए, अच्छे भारत का संकल्प लीजिए और ये टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से जुड़िए, जिससे पारदर्शी तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट बने। तो 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़कर अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करेंगे, उन्हें सांसद का टिकट देने के लिए राजनीतिक पार्टी का जन्म हुआ है। और ये एक ऐप से जुड़े होंगे 100 करोड़ लोग, तो उन 100 करोड़ लोगों को अंदर ऊर्जा को प्रतिदिन बढ़ाया जाएगा और जिस दिन वोटिंग होगी तो वो ऊर्जा से ओतप्रोत होंगे और ईवीएम मशीन पे अपने चंद्रगुप्तों को विजयी बनाएंगे। तो किसी भी चंद्रगुप्त को आज के दुष्ट राजनेताओं जैसा एक भी काम नहीं करना पड़ेगा, उन्हें किसी के दरवाजे पर जाकर वोट नहीं मांगना होगा, उन्हें जो है अपनी होर्डिंग नहीं लगाना होगी, पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं देना होगा, उन्हें दारू साड़ी या पैसे नहीं बांटना होंगे। लोग बाग जो है खुद अपने को और अपने बच्चों को एक महापरिवर्तित भारत देने के लिए उनका चरण बंदन भी करेंगे और उन्हें विजयी भी बनाएंगे। तो पूरे 543 के 43 राजनेता पराजित होंगे, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे और फिर जो मॉडल्स और टेक्नोलॉजी 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए ऑलरेडी बनाई हुई है, उसको 4 तरीकों से परिष्कृत करते हुए फिर जो है वो पार्लियामेंट में जाकर कानून बनेगी। जी बिल्कुल। तो मैथिली शरणगुप्त के मॉडल, टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट आपके ऊपर थोपे नहीं जाएंगे, उसे जिन लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी है उन्हें टास्क फोर्स का हिस्सा बनाकर उनको के माध्यम से रिफाइन किया जाएगा, उसका लाइव टेलीकास्ट होगा। ऐसे ही जो है जो लोग अपने आप को उस विधा का विद्वान कहते हैं, उन्हें भी मौका मिलेगा 15 दिन लाइव डिस्कोर्स करने का। तो पहले मंथन में जो चीज निकलेगी उससे उस मॉडल टेक्नोलॉजी को पहला रिफाइनमेंट किया जाएगा, फिर दूसरा रिफाइनमेंट जो सो कॉल्ड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स उनकी चर्निंग से जो पॉइंट निकलेंगे उससे होगा, और फिर अल्टीमेटली ये सब चीजें आम पब्लिक के ऊपर आ रही है, तो आम पब्लिक से लाइव डिस्कोर्स होगा 45 दिन तक। वेरी गुड। और पब्लिक से जो है केवल उनकी शंकाएं, कुशंकाएं और जो कुछ भी सलाह है वो एज ए लेमैन दे सकते हैं, उन्हें कैप्चर करके उन्हें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। वेरी गुड। फिर जो आज के चंद्रगुप्त हैं वो पार्लियामेंट के बाहर बैठकर डिबेट करेंगे और उनके पॉइंट को भी समाहित करके उसे फिर पार्लियामेंट में भेजा जाएगा और पार्लियामेंट्री रूल में अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। भविष्य में कोई भी कानून सीधे पार्लियामेंट या विधानसभा में लाया ही नहीं जा सकेगा, उसे इस तरीके की 4 रिफाइनमेंट प्रोसेस से गुजर कर ही पहुंचना पड़ेगा। तो आपके ऊपर ना डिमोनेटाइजेशन थोपा जा सकेगा, ना कोरोना वैक्सीन। सही बात, मैं सहमत। तो अब आप जो है ना इससे फ्री हो जाइए, फिर मैं आपको वो प्रक्रिया समझाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप स्वयं चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दूसरों से क्यों अपेक्षा करना है? मेरे तो जो वो है ना चक्षु, आंखें मैं इसी तरीका से जब सो करके उठता हूँ तो यही ख्वाब देखता हूँ। जो आपने मुझे जितनी बात आप कह रहे हो, मैं इन सब ख्वाबों का इतना मतलब पक्षधर हूँ जी कि जो हालात हैं उनमें अगर ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रही ना तो बहुत बुरा हाल होने वाला। अब देखो, चलो और ज्यादा बड़ा विषय हो जाएगा फिर। मैं आपसे बात कह रहा हूँ, यदि आप अच्छे भारत का संकल्प लेके 4 सरल उपाय जो मैथिली शरणगुप्त ने जनरेट किए हैं और जिसमें आपका कुछ लग नहीं रहा है और आपको और आपके बच्चों को सत्ता का ताज भी मिल रहा है और महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, यदि आप अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं तो मिस्टर नागर, आपको और आपके बच्चों को अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए? सही बात है, सही बात। यू डोंट डिजर्व इट। बिल्कुल। इसी के साथ जो है मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जब आप फ्री हो जाएंगे तो मुझसे दोबारा बात करिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।